आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर यूएई के साथ रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धार भोजशाला को हिंदू मंदिर मानते हुए एएसआई और केंद्र सरकार को सौंपा प्रबंधन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण कार्यों का किया निरीक्षण, बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी लिया जायजा। और नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, अगले साल से सीबीटी मोड में आयोजित करने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे पर आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को सुरक्षा घेरा दिया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी। एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व और गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने के समझौते भी हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। धार की भोजशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायाधीश आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने धार भोजशाला परिसर मामले में कहा कि संरचना का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद की वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भों से सिद्ध होता है कि यह स्थल संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और यहाँ देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद था। न्यायालय ने अपने इस फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोजशाला परिसर के 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसले को भी आधार बनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1958 एक्ट के तहत इस धरोहर की संपत्ति का समग्र प्रशासन और प्रबंधन एएसआई के हाथ में ही रहेगा। मनीन्द्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने धार के भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि भोजशाला का निर्माण महान राजा भोज ने अपने कार्यकाल में किया था और ये सर्वविदित सत्य है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। वहीं धार जिला प्रशासन द्वारा भी भोजशाला स्मारक को लेकर आए निर्णय को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडीपी पीओ भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जबलपुर में एक साथ करने का फैसला किया है। इंदौर और ग्वालियर की पीठों में लंबित याचिकाएं अब जबलपुर ट्रांसफर होंगी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में 40 साल की उम्र सीमा को चुनौती दी है। अगली सुनवाई जून के आखिरी हफ्ते में होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से 100% तक महंगा हुआ है, तब भारत ने सिर्फ 3.2 और 3.4% की मामूली बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्तों तक घाटा सहकर आम लोगों को महंगाई से बचाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। 250 जवानों को डीप डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू समेत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव की अनुभूति होती है।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। मंत्री ने कहा है कि NTA में बड़े सुधार जरूरी हैं ताकि भविष्य में धांधली न हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रहे। प्रदेश में 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बम्पर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आज 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहां खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर की थी। उन्होंने खुद नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को छोड़ा था। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय जांच और पेशियां भी अब ऑनलाइन ही होंगी। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। उज्जैन जिले के नलखेड़ा गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निकिता शर्मा ने 9 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने IIT मुंबई की टीम से 5 दिन की विशेष ट्रेनिंग लेकर ये काम शुरू किया। निकिता रोज घर घर जाकर माताओं को सही स्तनपान और पोषण के बारे में समझाती थी। उनके इस काम को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने उन्हें उज्जैन जिले की पहली मास्टर ट्रेनर बनाया है। भोपाल के उद्धवदास मेहता सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरी तरफ IPL में कुछ ही देर बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आगामी सिंहस्थ पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुना कलेक्टर ने प्रतिमाह आयोजित होने वाले युवा संगम कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। शिवपुरी में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जनसंपर्क अभियान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी मानसून के पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब में SDRF और होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अशोकनगर जिले में ई-टोकन से उर्वरक न देने पर 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। अब तक 3,81,567 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।